नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार मंगलवार 1 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसानों के लिए जरूरी खबर, अब 7 सितंबर तक करवा सकेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में पंजीकरण। हरियाणा सरकार ने किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के अंतर्गत के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल यानी फसल.haryana.gov.in पर 6,37,568 किसानों ने जमीन का पंजीकरण करवाया है। मानसून की बेरुखी इस बार प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में भारी पड़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां मानसून सीजन में 2 से लेकर 61% कम बारिश हुई है। जिन जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है उसका असर फसलों पर भी साफ देखा जा सकता है। प्रदेश में ओवरऑल मानसून अब तक सामान्य से 2% कम रहा है। सितंबर माह में शुरुआती में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में जिन जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है वहां राहत मिलने की उम्मीद है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी CRSU कुलपति RB सोलंकी ने कहा, विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार से अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा देने की इच्छुक हैं उन्हें खुद से इंटरनेट व्यवस्था करनी होगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं। कोविड-19 के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा को लेकर छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहादुरगढ़ स्थित रोहद टोल प्लाजा के टोल दरों में वृद्धि कर दी है। 1 सितंबर को लागू होने वाली नई दरों के कारण बड़े वाहन चालकों पर टोल की मार पड़ेगी। कार, जीप व वैन को सिंगल यात्रा के लिए 65 रुपए देने होंगे। यदि वाहन 24 घंटे के अंदर टोल से वापसी करता है तो उसे 95 रुपए देने होंगे। इनका मासिक पास 1925 रुपए में बनेगा। बढ़ी हुई दरें आज यानी 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेंगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी यानी JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पंचकुला में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, JJP के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। अजय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा, जजपा और भाजपा मिलकर बड़ौदा चुनाव लड़ेंगे और साझा उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा। जगह की तंगी से जूझ रहा मारुति प्लांट गुरुग्राम से होगा शिफ्ट। कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से जहां मारुति सुजुकी प्लांट को गुरुग्राम से शिफ्ट करने की सुगबुगाहट के बाद में विपक्षी नेताओं द्वारा सत्ता पक्ष पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, PCC अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित कई नेता इस बारे में बयान दे चुके हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी कई नेताओं द्वारा इस प्लांट को अपने इलाकों में लाने के लिए विकल्प के तौर पर कई जगह उपलब्ध कराने का दावा भी कर दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रणब मुखर्जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न मृदुभाषी विख्यात अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के समाचार से गहरा दुख पहुंचा है। उनसे जितनी बार भी मिला कुछ नया सीखने को मिला। नीति निर्माण की पुरोधा को हम सब की ओर से भारी हृदय से श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी के निधन पर हरियाणा के CM और राज्यपाल ने जताया दुख। पंजाब में 7 दिवसीय राजकीय शोक। पंजाब सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राज्य में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। वह प्रखर विद्वान और अनुभवी राजनेता थे जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा की। अब राशन डिपो पर नहीं होगी कोई गड़बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक कांटों से जुड़ेंगी POS मशीनें। राशन डिपो पर राशन को तौलने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब विभाग डिपो की इलेक्ट्रॉनिक कांटों को POS मशीनों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। सभी डिपो के पास कांटे आने के बाद इसे सितंबर से ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी उपभोक्ता के साथ डिपो धारक राशन देने में कोई गड़बड़ी न कर सके।
हरियाणा में किसान अब कृषि यंत्र भी किराए पर ले सकेंगे। सरकार ने आसानी से यंत्र मुहैया कराने के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसके बारे में किसानों को जागरूक कर रहा है। CHC फार्म मशीनरी नामक मोबाइल ऐप को कोई भी किसान गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है। इसके जरिए किसान बड़ी आसानी से कृषि यंत्र किराए पर ले सकेंगे। ऐप पर सभी यंत्रों की सूची उपलब्ध है। विभाग के अनुसार सबसे पहले किसान गूगल प्ले स्टोर पर जाकर CHC फार्म मशीनरी ऐप सर्च कर डाउनलोड करें। उसके बाद पंजीकरण के लिए कुछ मूलभूत जानकारी देनी होगी। पंजीकरण के बाद किसान के मोबाइल पर यूजर ID और पासवर्ड मैसेज आएगा। किसान लॉगिन करके अपने लिए किराए पर यंत्र बुक कर सकते हैं। हरियाणा में 65,000 के पास हुए कोरोना के मरीज। प्रदेश में रिकॉर्ड 1450 नए केस मिले। 7 लोगों के संक्रमण से हुई मौत। वहीं प्रदेश में 52,672 मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,371। इस्कॉन का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बन रहा है 200 करोड़ रुपए की लागत से रथ रूपी भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर। इंडोनेशिया से आएंगे 34 फीट ऊंचे घोड़े। पहले चीन से मंगाए जाने वाले थे घोड़े, अब इंडोनेशिया में मार्बल के घोड़े तैयार कराए जाएंगे। एक घोड़े पर आएगी 80 से 90 लाख रुपए की लागत। मंदिर 2022 के अंत तक तैयार होगा। अभी इसका 60% निर्माण हो चुका है। 6 एकड़ में मंदिर परिसर होगा। इसमें से 23,000 स्क्वायर फीट में मुख्य मंदिर का ढांचा होगा। करीब 165 फुट ऊंचा मंदिर बनेगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली बार मन की बात को इतने डिसलाइक। यूट्यूब पर 4.5 लाख बार डिसलाइक किया गया मोदी का वीडियो। क्या नीट और JEE एग्जाम की वजह से ऐसा हुआ? भाजपा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो को 17 लाख से ज्यादा बार देखा गया। करीब 4.5 लाख से ज्यादा मिले डिसलाइक। 1 से 6 सितंबर के बीच JEE और 13 सितंबर से नीट के एग्जाम। ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है #स्टूडेंट डिसलाइक PM मोदी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भारत रत्न प्रणब का 84 साल की उम्र में निधन। पूर्व राष्ट्रपति को 21 दिन पहले कोरोना हुआ था। ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। 1969 में राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। विदेश, वित्त, रक्षा मंत्री जैसे सभी बड़े पोर्टफोलियो संभाले। प्रणब मुखर्जी को 2019 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का सत्र। मार्च में कोरोना की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था बजट सेशन। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सत्र के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। सूत्रों के मुताबिक एक सदन सुबह और दूसरा शाम को चलने की उम्मीद। भारत और चीन के बीच टकराव की बनी आशंका। लद्दाख में 75 दिन बाद फिर तनाव। एक दिन पहले भारत ने चीनी सेना की घुसपैठ की नाकाम। चीन ने सीमा के पास फाइटर प्लेन किए तैनात। चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हमारी सेना ने पेंगोंग झील के पास रोक लिया। 15 जून को लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। अब भारत की 2 टूक। हम बातचीत के लिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन अपनी सीमाओं की सुरक्षा प्राथमिकता। चर्चा में ऋतिक की कमाई। रिपोर्ट्स में दावा, ऋतिक रोशन ने फिल्म वार से की थी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। 48 करोड़ तो सिर्फ फीस के रूप में लिए। ऋतिक रोशन इस फिल्म से हुए प्रॉफिट में यशराज फिल्म के साथ 40% के हिस्सेदार भी थे। यह 2019 की हाईएस्ट ग्रोसर बॉलीवुड फिल्म थी। पहले दिन की कमाई में अब तक की नंबर 1। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI जांच का कल 11वां दिन था। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से सांताक्रूज स्थित DRDO गेस्ट हाउस में 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई। CBI ने वहीं पर अस्थायी ऑफिस बना रखा है। रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती, सुशांत के कुक नीरज और CA रजत मेवाती से भी की गई पूछताछ। CBI सुशांत की बहन मीतू से सवाल जवाब के बाद उनके पिता को भी बुला सकती है। अक्षय कुमार इस महीने मैन वर्सेस वाइल्ड स्टार बेयर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के नए शो में नजर आएंगे। शो का नाम है इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अक्षय ने इस शो का प्रोमो ट्विटर पर शेयर किया है। अक्षय और बेयर के एडवेंचर से भरा यह शो 11 सितंबर और 14 सितंबर को रात 8 बजे टेलीकास्ट होगा। सुरेश रैना IPL छोड़कर भारत क्यों लौटे? रिपोर्ट में दावा, रैना धोनी जैसा होटल का रूम नहीं मिलने से थे नाराज। CSK ने कहा कामयाबी उनके सिर चढ़कर बोल रही। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को एक साथ संन्यास लिया था। सुरेश रैना IPL में धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम के लिए खेलते हैं। IPL से पहले चेन्नई टीम के 2 खिलाड़ी और 11 सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चेन्नई टीम के मालिक श्रीनिवासन ने कहा सुरेश रैना को जल्द समझ आएगा कि वे कितना कुछ खोकर जा रहे हैं, खासकर पैसा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL इस बार कोरोना के कारण UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है।
इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टी20 जीता। इंग्लिश टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 5 साल बाद टी20 जीता। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन। मोहम्मद हफीज ने 69 और बाबर आजम ने 56 रन की पारी खेली। इंग्लैंड का 19.1 ओवर में स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन। इयोन मॉर्गन ने 66 और डेविड मलान ने नाबाद 54 रन बनाए। कोविड-19 का असर। देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 23.9% की गिरावट। एकमात्र कृषि सेक्टर में रही बढ़त। देश की अर्थव्यवस्था में 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। जनवरी-मार्च तिमाही में देश की जीडीपी 3.1% की दर से बढ़ी थी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी जियो फाइबर ने सबसे सस्ता अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी के नए प्लान के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ 399 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा का फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने सभी नए कस्टमर को 30 दिन का फ्री ट्रायल देने की भी घोषणा की है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के मूवमेंट की खबर से घरेलू बाजार में जोरदार बिकवाली। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 38,628 तो वहीं निफ्टी 11,400 के नीचे बंद। सोने की कीमतें 132 रुपए बढ़कर 51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची तो वहीं चांदी 611 रुपए बढ़कर 69,448 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। उड़ान अभी भी जमीन पर। इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानों से संबंधित दिशा निर्देश 1 सितंबर यानी आज से होंगे लागू। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइंस को डिस्पोजेबल ट्रे, प्लेट्स और कटलरी देने के भी आदेश। बड़ा ऐलान। मुंबई एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी ग्रुप। इस डील के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी गौतम अडानी की कंपनी। अडानी ग्रुप के पास मौजूदा समय में देश के 6 एयरपोर्ट का संचालन का जिम्मा है। मौजूदा समय में दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट का संचालन करने वाला जीएमआर ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 365 दिन की वैलिडिटी वाला नया प्लान। इसमें मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा की सुविधा। बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत 1499 रुपए रखी गई है। इस प्लान में कुल 24 GB इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। यह प्लान आज यानी 1 सितंबर 2020 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर तक। परीक्षा के बाद जमा कराना होगा एडमिट कार्ड। अगर ये भूले तो नहीं चेक की जाएगी आपकी कॉपी। केंद्रों पर तैयारी पूरी। परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। देश में कोरोना से अब तक 65,427 मौतें। 64,000 लोग ठीक भी हुए। 818 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में अब तक 36,87,000 केस। देश की रिकवरी रेट में 1% का हुआ इजाफा। अब तक 76.85% लोग ठीक हो गए। ग्रीस से ब्रिटेन जाने वाले फ्लाइट के सभी यात्रियों को क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया। 7 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। दुनिया भर में 2,64,00,000 लोग संक्रमित। दुनिया में 8,52,000 लोगों की हुई मौत तो अब तक 1,77,00,000 लोग ठीक भी हुए। रिश्तों की नई उड़ान। इजराइल से पहली बार कमर्शियल विमान अबू धाबी पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में कई अफसर भी पहुंचे। अमेरिका की मध्यस्थता से 13 अगस्त को इजराइल और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच शांति समझौता हुआ था। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल की अंतिम वर्ष की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 सितंबर तक होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की थ्योरी की परीक्षाओं की तिथि जल्द ही घोषित कर देगा। और अब बात आज के इतिहास की। 1789 में आज ही नासा का पायनियर 11 शनि ग्रह के पास पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान बना था। 6 अप्रैल 1973 को इसे लॉन्च किया गया था। 24 नवंबर 1995 के बाद इस यान का पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रसिद्ध साहित्यकार राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को हुआ था। भारतीय मानक समय को आज ही के दिन 1947 में अपनाया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना आज ही के दिन 1956 में हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1 सितंबर 1962 को शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मशहूर धारावाहिक अभिनेता राम कपूर का जन्म 1 सितंबर 1973 को हुआ था। और अंत में वाइस एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा को 1 सितंबर 2009 में भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया।